अस्सलाम वालेकुम। आई एम राफ़ी ख़ान एंड वेलकम टू बायोब्रेन। हमारा आज का टॉपिक है द थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। आज का लेक्चर अगर आप पूरा सुनते हैं तो ये सुनने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि डोमेन टेक्सोनोमिक रैंकिंग के अंदर किसने ऐड किया था और डोमेन का टेक्सॉन ऐड करने की ज़रूरत क्या थी। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। In 1977 अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट कार्ल वोस, और इनका जो ईरा है वो है 1928 से 2012 तक, इन्होंने डोमेन का टेक्सोनोमिक रैंक्स के अंदर ऐड कर दिया। अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं, थोड़ा सा रीप्ले याद करवाऊं, फ्लैशबैक में हम जाएं तो आपको याद होगा जब हमने टेक्सोनोमिक रैंक्स पढ़े थे तो 7 टेक्सोनोमिक रैंक्स थे, जिसमें किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशी पढ़ा था। किंगडम सबसे बड़ा रैंक था और जबकि स्पीशी सबसे छोटा रैंक था। लेकिन फिर 1977 के बाद एक साइंटिस्ट जो थे अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट ऐसे साइंसदान जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे काम करते हैं, उन्होंने किंगडम जो सबसे बड़ा टेक्सोनोमिक रैंक्स था या टेक्सॉन था, उसके ऊपर एक टेक्सोनोमिक रैंक ऐड कर दिया जिसका नाम था डोमेन। तो इसको डोमेन ऐड होने के बाद अब जो हमारे पास टेक्सोनोमिक रैंक्स पहले 7 थे, अब वो हो गए 8। आइए मेरे साथ रिवाइज करें। डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस अर्थ के ऊपर जितने ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उन्हें पहले थ्री डोमेन के अंदर डिवाइड किया इन्होंने। वो थ्री डोमेन्स कौन कौन सी बनाई? डोमेन नंबर 1 आर्किया, डोमेन नंबर 2 बैक्टीरिया एंड 3 यूकेरिया। आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया। अब ये कॉन्सेप्ट क्या था? बेसिकली हमने पहले पढ़ा था कि पहले जो किंगडम्स थी वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, फिर 3 किंगडम आई, फिर 5 किंगडम आई। 5 किंगडम में उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया, फंजाई, ये 5 किंगडम रखी थी। मोनेरा के अंदर रखे थे प्रोकैरियोट्स, ऐसे जानदार जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और बाकी जितनी भी किंगडम्स थी बाकी 4 में सारे के सारे यूकैरियोट्स थे। तो बेसिकली ये जो कार्ल वोस थे, इन्होंने कहा प्रोकैरियोट्स भी सारे एक तरह के नहीं होते, प्रोकैरियोट्स में भी आपस में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जिसकी बिना पर इन्होंने 2 डोमेन्स बनाई प्रोकैरियोट्स की। वन इज़ आर्किया एंड दर इज़ बैक्टीरिया, और एक डोमेन बनाई आल यूकैरियोट्स की जो थी यूकेरिया। ये आपके सामने बुक का एक बना हुआ टेबल है जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, इससे देख के समझने की कोशिश करते हैं। 2 किंगडम सिस्टम आया सबसे पहले, जिसमें 2 किंगडम्स थी, प्लांटी और एनिमिलिया। ये जिस तरह बनी है, जिस तरतीब से इनको बनाया गया है, इंट्रोड्यूस करवाया गया है, उसी तरतीब से आपकी बुक में उन्होंने बताया है कि पहले 2 किंगडम थी, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। उसके बाद 3 किंगडम इंट्रोड्यूस कराई गई, किंगडम प्रोटिस्टा को ऐड कर दी गया, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमिलिया। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि हमें इंट्रोड्यूस करवाया था रॉबर्ट विटकर ने, और इसमें किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया थी। और उसके बाद 1977 के अंदर एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो कि अमेरिकन थे, कार्ल वोस, उन्होंने 3 डोमेन सिस्टम मुतारिफ़ करवाया, जिसे हम 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। इसमें इन्होंने जनाब आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया 3 डोमेन्स बनाई। आर्किया के अंदर किंगडम आर्किया बैक्टीरिया रखे, और बैक्टीरिया के अंदर इन्होंने किंगडम यू बैक्टीरिया रखे। बाकी यूकेरिया के अंदर किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमिलिया रखे। अब आर्किया डोमेन क्या है, बैक्टीरिया डोमेन क्या है, यूकेरिया डोमेन क्या है, इंशाल्लाह इसकी कंप्लीट डिटेल हम अपने आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो, क्योंकि हम लेक्चर्स देते हैं स्पेशली 9th क्लास के, और इंतहाई बहुत जल्द हम अपने 10th क्लास के लेक्चर्स का भी स्टार्ट करने लगे हैं। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।